Hello friends, I am Abhishek Vidyarthi. I am a management consultant and a motivational speaker. I am expertise to turn loss into profit. Any business which is running a loss, I can turn into profit. मैं आज इस वीडियो के माध्यम से पानीपत का तृतीय युद्ध के बारे में चर्चा करूंगा। पानीपत का तृतीय युद्ध भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस युद्ध के परिणाम के बाद भारत का भविष्य बदला। इस युद्ध के बाद भारत की दशा बदली। यह पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1961 में हुआ। यह युद्ध मराठों और अफ़गान के एक अब्दाली के बीच में हुआ था। अगर हम उस स्थिति के बारे में अगर आपको बताऊं तो 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हुई। उसके बाद धीरे धीरे करके मुग़ल कमज़ोर होने लगे और इसी बीच मराठा मजबूत हो गए। शिवाजी शुरुआत में ही औरंगज़ेब को टक्कर दे रहे थे। धीरे धीरे मराठा की शक्ति बढ़ गई और चारों तरफ मराठा फैल गए। फिर उन्होंने पंजाब को भी जीत लिया। फिर उनकी जो सीमाएं अफ़गानिस्तान से मिलने लगी। फिर वहाँ के शासकों का कुछ द्वंद्व शुरू हुआ। तब एक हुआ कि इन्हें अफ़गानों ने सोचा कि इन्हें रोकना होगा, इधर मराठों ने सोचा कि अफ़गानों को रोकना होगा। और इधर पुणे से मराठा की सेना दिल्ली की ओर बढ़ी। साथ में काफ़ी सेनाएं मिलती चली गई। एक महायुद्ध हुआ, काफ़ी विध्वंस हुआ, काफ़ी लोगों की जीवन लीला समाप्त हुई। एक भयानक युद्ध था और काफ़ी मराठों की क्षति हुई। उस युद्ध के परिणाम बहुत भयानक थे। अगर हम उस स्थिति के बारे में, उस सब पीरियड के बारे में अगर आप व्याख्या करें तो भारत का व्यापार बहुत ही उन्नत था। पूरे विश्व के जीडीपी में 25% भारत का जीडीपी था, यानी कि भारत की उत्पादकता इतनी अधिक थी। पूरी अर्थव्यवस्था, विश्व की सारी अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण स्थान उस वक्त भारत का था। लेकिन इस युद्ध के परिणाम के बाद मराठा कमज़ोर हो गए। चारों अलग अलग उनके जो शासक है वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित हो गए, करके अपना अलग ही शासन करने लगे। फिर वो सेना भारत में वो शक्ति नहीं रही कि कोई किसी विदेशी शक्ति को रोक सके। अंग्रेज़ों ने इन स्थिति का फ़ायदा उठाया। देखे कि मराठा कमज़ोर हो गए, अब कोई शक्ति नहीं है जो भारत में उसे रोक सके। वो धीरे धीरे करके वो अपना शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिए और पूरे भारतवर्ष में फैल गए। उस वक्त हमारा व्यापार बहुत ही अधिक था और हम एक ग्रामीण से लेकर शहर सब लोग अच्छा जीवन जी रहे थे। अर्थव्यवस्था उन्नत था। लेकिन अंग्रेज़ों ने इससे पहले जितने भी शासक आए उसने कभी इस ढंग से शोषण भारत का नहीं किया, या इस ढंग से भारत किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को बर्बाद नहीं किया जितना कि अंग्रेज़ों ने किया। अंग्रेज़ों ने पूरे भारत को गरीब बना दिया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गरीब बना दिया। लोगों के सामने कार्य नहीं था, लोग भूखे मर रहे थे। ये स्थिति अंग्रेज़ों ने किया। उसने क्या किया कि यहाँ पर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी उसको ख़त्म करने का प्रयास किया। वहाँ पर जो कच्चा, यहाँ पर हमारा चारों पूरे विश्व में हमारा ये वस्त्र व्यापार फैला हुआ था। लेकिन इसने क्या किया कि यहाँ का जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ के लोगों को वो कपास देना ही बंद कर दिया और यहाँ का कपास वो इंग्लैंड भेजना शुरू किए। फिर वहाँ से बना हुआ वस्त्र यहाँ आता था और यहाँ पर लोगों को बेचते थे।
तो यहाँ पर जो रोज़गार था, लोगों ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, वो ख़त्म हो गई। खेती की स्थिति में कहा कि वो कहे कि अब ये खेती मत करो, ये खेती करो। तो ऐसा उसने नील का खेती लाया जिसमें ज़मीन बंजर हो जाती है। लेकिन अंग्रेज़ों ने पूरा तरह से दोहन किया, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट कर दी। भारत सतर्क था, मजबूत था। तो वही पानीपत की तीसरी युद्ध के बाद जो भारत की स्थिति ऐसी नहीं रहा कि कोई शासक उसको रोक सके, और पूरी तरह से भारत तबाही की ओर, कंगाली की ओर चला गया। ये फिर अगर इस युद्ध में अगर सही ढंग से अगर मराठा पहले से सोच लेते, तुरंत वार में नहीं जाते या अपने को पूरी संगठित करके युद्ध करते, उस वक्त उसके साथ बहुत ऐसे भी लोग थे जो तीर्थयात्री थे, वो उन्हें भी साथ लेके चले गए उधर। और फिर वो पानीपत में एक युद्ध हुआ, महासंग्राम हुआ, और इससे पूरे भारत की अर्थव्यवस्था ख़त्म हो गई, भारत गुलाम हो गया। और भारत ने और अंग्रेज़ों ने पूरी अर्थव्यवस्था को, शहर की, ग्रामीण की, लोगों को पूरी तरह कंगाल कर दिया। हम लोग एक अच्छा उन्नत समाज था, एक अच्छी व्यवस्था थी, हमें पूरी तरह से गुलामी की ओर ले गए। कहीं पर कोई सामर्थ्य किसी के पास नहीं था। वहाँ के देसी रियासत में भी वो सामर्थ्य नहीं था। धीरे धीरे करके उसने बहुत रणनीति से पूरे भारत को ख़त्म कर दिया। मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ फिर मैं आपके सामने आऊँगा। थैंक यू।